Hello traders. I want to tell you a small introduction about me. My name is Jagdish Parwa and I placed my first trade in the year of 10th March 2010. It was my dream from the age of 25 to really being a professional market participant, and writing things inspired me to do that and become a professional trader on 6th February 2013 and founder of Kings of movingaverages.com and teaches more than 300 plus successful students. फ्रेंड्स देखो, ये जो स्ट्रेटजी, ये ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर किसी स्टॉक पे काम करते, ये यूनिवर्सल स्ट्रेटजी है। और जो स्ट्रेटजी यूनिवर्सल नहीं होती, कहने का मतलब ये है यूनिवर्सल का कि कोई स्ट्रेटजी है वो पर्टिकुलर स्टॉक पे काम करती है, पर्टिकुलर कोई टाइम फ्रेम पे करती है, या पर्टिकुलर कोई डे काम करती है। वो स्ट्रेटजी यूनिवर्सल हो ही नहीं सकती। स्ट्रेटजी हमेशा होनी चाहिए यूनिवर्सल, जो हर टाइम फ्रेम पे काम करनी चाहिए। हर टाइम फ्रेम 5, 10, 15, 20, 30, 1 आवर, डेली, वीकली, मंथली, हर टाइम फ्रेम पे काम करनी चाहिए और हर सेगमेंट में काम करनी चाहिए, राइट? जैसे कि और हर मार्केट में काम करनी चाहिए। दैट्स ए यूनिवर्सल स्ट्रेटेजी। तो इंडाइसिस में हो गया, आप स्टॉक्स में हो गया आपका, यहाँ तक कि फॉरेक्स में, बिटकॉइन में लगा लो, क्रिप्टो करेंसी, कमोडिटी, एनीवेयर, कहीं पे भी लगाओ, आपको 100% काम करेगी ये स्ट्रेटेजी। तो इसका अगर ये हर मार्केट में काम ना करे, हर टाइम फ्रेम पे, हर पीरियड में काम ना करे, तो वो यूनिवर्सल हो ही नहीं सकती वो स्ट्रेटेजी। जो ये वाली स्ट्रेटेजी मैं आपको दे रहा हूँ, बेबी ट्रैप वाली, ये यूनिवर्सल है। हर टाइम फ्रेम पे यूज लगाइए, यूज कीजिए, एक्यूरेसी देखिए। बस शर्त है कि इसके जो प्रॉपर रूल और रेगुलेशन है, डिसिप्लिन के साथ में फॉलो कीजिए और अप्लाई कीजिए, तभी एक्यूरेसी मिलेगी इस स्ट्रेटेजी की। और एक अच्छा ट्रेडर जो होता है वो कैसे बनता है? अच्छे ट्रेडर के लिए स्किल्स जरूरी है। स्किल बोले तो चार्ट रीडिंग। चार्ट रीडिंग कैसे? जब हम चार्ट खोलते हैं सामने, तो चार्ट से बातें करनी आनी चाहिए, क्योंकि चार्ट बहुत कुछ बोलता है। जो चार्ट होता है बहुत कुछ बोलता है, बस उससे तू तड़ाके में बातें करनी आनी चाहिए। दैट्स ए गुड ट्रेडर। डीबी ट्रैप जो है कैसे काम करता है, किस बेसिस पे करता है, क्या टाइम फ्रेम है, वो सारे हम अभी चेक करेंगे इसमें। गाइस, जो ये चार्ट खोल रखा है मैंने बैंक निफ्टी का फ्यूचर का, ये ऑलरेडी मेरी ये 2 मूविंग एवरेज लगी है। मैं कभी भी इन 2 मूविंग एवरेज के बगैर मैं कोई चार्ट देखता ही नहीं हूँ। मेरा सिद्धांत है कि नेकेड चार्ट नहीं देखना। तो मूविंग एवरेज ये तो लगी ही रहेगी मेरे चार्ट में जब भी मैं एनालाइज करूंगा मार्केट को, चार्ट को। तो बात कर लेते बेबी ट्रैप की। बेबी ट्रैप हमारा कहता क्या है कि जब कभी भी प्राइस गैप अप हुआ या गैप डाउन हुआ और उसके बाद में सॉरी उसके बाद में जो कैंडल है बिल्कुल सेपरेट बनी, किसके? मीडियन के। अगर गैप डाउन हुआ है तो लोअर मीडियम देखना है, लोअर मीडियम के बिल्कुल सेपरेट बननी चाहिए, बिल्कुल टच नहीं करने। हो सकता है वो फर्स्ट कैंडल हो, सेकंड हो, थर्ड हो, इट्स नॉट अ मैटर, हमें बिल्कुल सेपरेट चाहिए। टाइम फ्रेम मैं बताऊंगा आगे क्या टाइम फ्रेम यूज करना है। तो ये कंडीशन है इसकी कि फर्स्ट कंडीशन गैप अप या गैप डाउन होना चाहिए। सेकंड कंडीशन हमारा इसके मीडियंस के बाहर बननी चाहिए कैंडल, सेपरेट बिल्कुल। थर्ड कंडीशन हमारी इसमें आ जाती है कि जो कैंडल हमारी बनी है उसके बाद में
जरूरी नहीं है नेक्स्ट जो बीबी ट्रैप की जो कैंडल बनी उसकी नेक्स्ट कैंडल ही है हमारी उसके ऊपर क्लोज होए। तो थर्ड कंडीशन कहती क्या है, प्रीवियस कैंडल का हाई तोड़ के जो नेक्स्ट कैंडल क्लोजिंग दे दें और वी वेब के ऊपर भी क्लोज कर जाए, उस कंडीशन में हमारी बीबी ट्रैप फुलफिल हो जाता है। तो इसको हम चार्ट पे अप्लाई करते हैं इन सारी कंडीशनों को, फिर देखते हैं रिजल्ट क्या निकलते हैं। तो सबसे पहले बीबी ट्रैप का बैंड लगा लेते हैं उसका। तो ये आ जाइए आप इंट्राडे के लिए 5 मिनट्स, और मैं ये आपको दिखाना चाह रहा हूँ एक्सपायरी डे का, एक्सपायरी डे में कितना बेहतरीन काम करा है इसने ये। और इसके साथ साथ हम लगा लेंगे इसमें वी वेब। वी वेब ये, तो मैंने आज जैसे आपको बताया फर्स्ट कंडीशन, इसमें चाहे तो आप स्कैनर की मदद ले सकते हो। बाकी इंडेक्सेस, जो इंडाइसिस हैं, दो ही हमारे मेन जिसमें काम होता है, जिसमें लोग बाग बहुत ज्यादा काम करते हैं, बैंक निफ्टी और निफ्टी। इसको तो मैनुअली चेक कर लो। बाकी अगर स्टॉक्स में आप चेक करना चाहते हैं, स्कैनर है काफी बीबी ट्रैप के उससे, तो आप उस चार्ट लिंक पे जाके उस पर स्कैन कर सकते हैं। 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटा, 1 डे, वो चेक कर सकते हैं। लेकिन उसमें भी क्या करना है, चेक करने के बाद में उस कंडीशन में स्कैनर दे दे, मैनुअली जरूर चेक कर लेना है, क्योंकि चार्टिंग पे भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि उसमें बहुत सारे फॉल्स सिग्नल्स भी आते हैं, बहुत ज्यादा आते हैं। तो इसलिए मैनुअली चेक कर लेना जरूरी है। तो आइए इसमें क्या है, फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या है कि प्रीवियस डे की जो क्लोजिंग है हमारी, उससे गैप अप या गैप डाउन हो जाए। इस कंडीशन में हमारा क्या हुआ कि बैंक निफ्टी ने गैप डाउन हुआ। गैप डाउन होने के बाद में हमारी ये इसकी ओपनिंग है। ओपनिंग फर्स्ट कैंडल इसने क्लोजिंग करी 5 मिनट्स की यहाँ पे। तो मैं ये आपको यही चीज दिखाना चाहता था, इसकी बीबी ट्रैप की फर्स्ट जो कैंडल बननी चाहिए बिल्कुल बाहर बननी चाहिए इसके जैसे, ये वाली। इस ये जो सेपरेट कैंडल बनी है, ये वाली फर्स्ट वाली 5 मिनट्स की, दिस वन, ये, और जो हमारा ये मीडियम है, ये वाला, ये इसके बाहर बननी चाहिए। बाकी आपको ये सब तो पता ही होगा कि बॉलिंजर बैंड होता कैसे कैसे काम करता है। तो मैं आपको फिर भी थोड़ा बहुत बता देता, बाकी डिटेल में जाऊंगा नहीं मैं इसमें, क्योंकि इसका जो मेन मेन होते हैं रेजिस्टेंस के काम करते हैं। जो बॉलिंजर बैंड होता है इसका, ये अपर मीडियन होता है, ये मिडल मीडियन होता है, ये लोअर मीडियन होता है, राइट। ये और बाकी ये तीनों आपस में वैसे रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट का काम करते हैं। जैसे ऊपर वाला प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है तो ये सपोर्ट का काम करेगा, अगर प्राइस यहाँ से यहाँ जा रहा है तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा, अगर प्राइस यहाँ से यहाँ जा रहा है ये सपोर्ट का काम करेगा। गॉट इट। तो आइए, तो गैप अप गैप डाउन हुआ, फर्स्ट कैंडल बनी, और फर्स्ट कैंडल में हमें हमारी कंडीशन फुलफिल हो गई, जो मैं आपको अभी बता रहा था, दिस वन, ये वाली फर्स्ट कैंडल बिल्कुल सेपरेट बनी, ये इतनी दूर बनी इससे, जो हमारा लोअर मीडियन है, ये वाला मीडियन, ये देखिए, ये वाला बिल्कुल सेपरेट बन गई, हमारी सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई। अब क्या करना है, हमें थर्ड कंडीशन देखनी है इसमें। थर्ड कंडीशन क्या कहती है कि जो प्रीवियस कंडीशन है उसका अगर चाहे तो सेकंड, वो जो थर्ड कंडीशन है वो चाहे सेकंड कैंडल में बन सकती है, थर्ड कैंडल में भी बन सकती है, फोर्थ में बन सकती है, 5 में बन सकती है। जरूरी नहीं है कि सेकंड कैंडल बनाकर ही ऊपर जाएगी। तो क्या करना है, जैसे ही ये क्लोजिंग हुई, हमें देखना है कि जो नेक्स्ट कैंडल बनी वो वी वेब के ऊपर होनी चाहिए, और पिछली कैंडल, प्रीवियस कैंडल के हाई ब्रेक करके क्लोजिंग देनी चाहिए।
ये थर्ड कंडीशन है। तो इस कंडीशन इस कैंडल ने क्या करा, जो प्रीवियस कैंडल है वीवैप के तो ऊपर आ गई, लेकिन क्लोजिंग कहाँ दे दी, इस फर्स्ट कैंडल के नीचे क्लोजिंग दी इसने। हमारी सेकंड कैंडल में थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई। अब आ जाइए थर्ड कैंडल पे। थर्ड कैंडल ने क्या करा, एक तो वीवैप के भी नीचे आ गया, इसने प्रीवियस कैंडल को नीचे क्लोजिंग दी, लेकिन वीवैप के नीचे आ गया, तो ये हमारी कंडीशन फुलफिल नहीं हुई इसमें। फोर्थ कैंडल ने इसने क्या करा कि इसके साथ से जस्ट ओपन हुई और क्लोजिंग प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर दी और वीवैप के ऊपर चलेगी, तो हमारी तीनों कंडीशन इस जगह पे फुलफिल हो जाती है। तो आइए अब एंट्री कहाँ लेनी है, एंट्री बताते हैं आपको। फ्रेंड्स, ये ऐसी स्ट्रेटेजी है कि अगर आप अप्लाई करोगे, आपकी जो ट्रेडिंग स्किल है वो बदल के रख देगी आपकी, जो आप करते आ रहे हो इतने दिनों से सब बदल के रख देगी, चेंज कर देगी बिल्कुल। मार्केट देखने का नजरिया, उसमें काम करने का नजरिया, हर चीज चेंज हो जाएगा आपका। और एक दिन भी लग गया ना, एक दिन भी सही ट्रेड, बीबी ट्रैप पे सही ट्रेड मिल गई, इतना पैसा देके जाएगी, इतना पैसा देके जाएगी कि जो आपको महीने भर का लॉस है ना वो एक दिन में कवर करके दे देगी। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, अभी एक्सपायरी का दिखा रहा हूँ वो भी। तो इस कैंडल ने क्या करा, हमारी तीनों कंडीशन फुलफिल कर दी। अब आ जाती है बात एंट्री की। एंट्री कहाँ लेनी है, जैसे इस ये थर्ड कंडीशन फुलफिल, उसकी नेक्स्ट कैंडल जैसे ही ओपन हुई, लेकिन मस्ट बी वी वेब के पास होनी चाहिए, ज्यादा दूर एंट्री नहीं लेंगे। अगर दूर पहुंच जाती है या दूर ओपन होती है, जैसे कि ये कैंडल यहाँ जाके क्लोज हुई, इस जगह पे क्लोज हुई और सेकंड कैंडल यहाँ पे हुई, तो हम क्या यहाँ एंट्री लेंगे, नहीं लेंगे, बिल्कुल भी नहीं लेंगे। जब भी प्राइस इसके घूम के पास आए तब एंट्री लेनी, क्योंकि हमारी ऑल कंडीशन फुलफिल होगी। जैसे इसके इतना पास चलेगा लेकिन इतना दूर नहीं चलेगा एंट्री के लिए। तो इसने फर्स्ट इसके नेक्स्ट कैंडल में ही वी वेब के बिल्कुल साथ में ही इसने ओपन हुई, हमारी कंडीशन एंट्री की भी यहाँ पे फुलफिल हो जाती है। तो जैसे आपने यहाँ पे एंट्री ली, एसएल, एसएल कहाँ रह गया, एसएल सबसे जरूरी है। एसएल भी ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें, जो ब्रेक ही नहीं करेगा इजीली। तो इसमें एसएल क्या रखना है आपको, या दो एसएल है इसके, या तो जो वी वेब है इसके नीचे दो कैंडल अच्छे से क्लोज आपका स्टॉप लॉस है, या फिर जो डे का लो है, गैप डाउन में लो, गैप अप में हाई, हाई का एसएल लगेगा और इसमें लो का एसएल लगेगा, डे लो का। डे लो का ये है उससे 5-10 रुपए नीचे का। तो इसका लो क्या बनाया है इसने मार्केट में, 37,491, 10 रुपए नीचे 37,480 का आप यहाँ पे एसएल लेके चल सकते हो। हिट ही नहीं होगा पूरे दिन, कहने का मतलब पूरे दिन नहीं, कभी कभी सिचुएशन होती है कि पूरे दिन नहीं होगा, लेकिन हमारे जो टारगेट होते हैं ना इसके, उससे पहले ही आप निकल जाओगे मार्केट से। और टारगेट की बात कर लेते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे आपने एंट्री ली तो फर्स्ट इसमें 3 टारगेट है। फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 20 SMA। 20 SMA पे जैसे भी आपने 2 लॉट बाई करे, 3 लॉट बाई करे, 4 लॉट बाई करे, तो जैसे कि कुछ कुछ का मतलब 50% आपने यहाँ बुक कर लिया और 50% आपका यहाँ, कहाँ, अपर मीडियम का टारगेट। और जो मैं आपको बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, कि इतना पैसा दे के जाती है, इतना पैसा दे के जाती है कि पूरे मंथ का रिकवर करके चले जाती है एक दिन में। ये ये वही वाला पैटर्न बना है इसमें भी, ये देखो
ये जो टारगेट है नॉर्मली आपका जब भी वीवी ट्रैप बनता है ये टारगेट अचीव होते ही होते हैं। और जो डेयर डेविल है, खतरों से खेलने के खिलाड़ी हैं, जो कुछ तूफानी करना चाहते हैं, उनके लिए थर्ड टारगेट होगा ये वाला, उनकी श्रद्धा के अनुसार, इमोशन के हिसाब से। इमोशन बोले तो कहने का मतलब है कि तुम कितना मार्केट से ले सकते हो। अगर तुम्हारा मन कहता है हाँ बस बहुत है मेरे लिए इतना ही, वहां ट्रेड को बिल्कुल क्लोज कीजिए, एग्जिट करिए पोजीशन से और बाहर आ जाइए। ये थर्ड टारगेट है इसका। लेकिन लोग क्या करते हैं, जब कभी गलत ट्रेड ले लेते हैं तो उसमें बैठे रहते हैं, इस आस में बैठे रहते हैं, इस होप में बैठे रहते हैं कि अब मार्केट घूमेगा, अब ऊपर जाएगा, अब घूमेगा, अब ऊपर जाएगा, और उनका लॉस जहाँ 500 रुपये होते हैं 1000 होता है, फिर 1500, 2000, 3000, 5000, और सारा कैपिटल साफ हो जाता है। जो छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर हैं उनका कैपिटल होता ही कितना है, जो नए नए आते हैं 4-5 महीने, 1 साल, ये होप में आता है कि हम मार्केट से पैसा बना लें, लेकिन नहीं बना पाते हो। नॉलेज सबसे जरूरी है इसमें, मार्केट में। बिना नॉलेज के तो गैम्बलिंग ही है, और हर काम गैम्बलिंग है जो तुम्हें नहीं आता, कहने का मतलब ये है। तो बहुत से ट्रेडर क्या करते हैं, बैठे रहते हैं लॉस लेके, लेकिन जब उनके फेवर में, जो उनके ट्रेंड में जब मार्केट चलती है, तब वो नहीं बैठेंगे, बिल्कुल भी नहीं बैठेंगे। अब जैसे पूरी कंडीशन फुलफिल है, लेकिन वो ये वाली राइड भी है ना, वो पूरी बुक नहीं कर पाएंगे, उनके पसीने यहीं छूट जाएंगे, यहाँ यहाँ से ट्रेड बुक करके भाग जाएंगे। ओ, वो मार्केट बहुत ऊपर चले गया, अब कहाँ जाएगा, अब तो बैक हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। ये चीजें सिचुएशन होती है। तो इमोशंस को कंट्रोल रखो, ग्रीड को कंट्रोल रखो, ये सब दुश्मन है शेयर मार्केट के। तो फर्स्ट टारगेट हमारा 20 SM है, सेकंड टारगेट हमारा अपर मीडियन हो गया, और और थर्ड टारगेट आपका इमोशन के हिसाब से, श्रद्धानुसार जितना आप ले सकते हो। और जो ये आपका गैप डाउन में आपकी जो कंडीशन है, सेम कंडीशन वाइस वर्सा आपका गैप अप में होगी। गैप अप में गैप अप हुआ, प्राइस को वी के नीचे आना चाहिए, इसमें ऊपर जाना चाहिए गैप डाउन में, और गैप अप में प्राइस को नीचे आना चाहिए। और उसमें भी टारगेट 20 SM है, लोअर मीडियम का टारगेट और श्रद्धानुसार। और उसका एसएल रहेगा आपका डे का हाई, जो भी बने उसका 5-10 रुपए लेके आप लगा दो। तो ये तो हो गया। अब आ जाइए हमें डील कैसे करनी है ऑप्शंस के साथ में। हमें क्या ढूंढना है, जैसे अगर बैंक निफ्टी में बना, बैंक निफ्टी में एक्सपायरी को छोड़ के बाकी दिन बने, बाकी दिन हमारा ये पैटर्न बन गया, बेबी ट्रैप बन गया, कैंडल, पिछली कैंडल के पिछली कैंडल के क्लोजिंग के ऊपर बन गई कैंडल, और वी वैप के भी ऊपर बन गई, तो हमें ऐसी स्ट्राइक प्राइस चूज करनी है जो 200 रुपए की चल रही हो बैंक निफ्टी में। और जो निफ्टी है उसमें हमें चूज करनी है 100 रुपीज की कॉल, स्ट्राइक प्राइस चूज करना है 100 रुपीज वाली, जो भी प्रीमियम चल रहा होगा 100 रुपीज का, वो स्ट्राइक प्राइस चूज कर लेना है। तो अब इस कंडीशन में हमारा जो आज बना है हमारा 7 तारीख को, इसमें इस कैंडल ने, ये थर्ड कैंडल के बाद में इसने क्लोजिंग करके ऊपर चले गई, तो हमारी 1, 2, 3, 4 फिफ्थ कैंडल की ओपनिंग में ही हमें एंट्री बाई करनी ले लेगी। तो इसमें हमारा प्राइस चल रहा है 37,605। तो एट द मनी हम इसमें कॉल ले लेंगे 37,600 की, जो भी स्ट्राइक चल रहा है इसका स्ट्राइक प्राइस का प्राइस चल रहा है। अब इसका खोल लेते हैं चार्ट। तो अब हम इसमें पांचवी कैंडल पे हमें 1, 2, 3, 4, 5 ये, एक मिनट इसका भी देख लेते हैं पिक्चर का। चौथी कैंडल ने ब्रेक कर दिया था इसको,
हमें चौथी कैंडल ने 1 2 3 4 5 ये चौथी कैंडल के बाद में जो कैंडल बनी, पांचवी कैंडल, ये 78 रुपए में स्टार्टिंग हुई इसकी, 78 पे बाई कर लेंगे इसका, और स्टॉप लॉस का लगा देना है इस कैंडल के 2-3 रुपए, 5 रुपए कम से कम लेके चलो, ज्यादा ज्यादा एक लॉट पे 125 रुपए, 25 चल जाए, 125 रुपए का लॉस, ज्यादा ज्यादा इतना रखो। पैसे भी बहुत देते हो मार्केट में आप लोग, मैंने भी दिया था, मुझे पता है, मैंने तो बहुत ज्यादा दिया था मार्केट। ये देखिए 78 पे इसमें एंट्री बनाई, स्टॉप लॉस लगाया, प्रोटेक्शन जरूरी है, सबसे मेन है प्रोटेक्शन, एक्सेल सिस्टम का लगाना है, माइंड का नहीं लगाना। फर्स्ट टारगेट हमने बोला था 20 का, 20 नहीं पहुंचा, सीधा इसने हमारा जो सेकंड टारगेट है अपर बैंड का वो अचीव कर गया, लेकिन उसके बाद में भी जो ये कैंडल बनी है ना, इस कैंडल ये बहुत कुछ कहती है कैंडल, और उसमें भी बनी है ये, आपको दिखा देता हूँ मैं, ये देखो, ये वाली कैंडल फुल बुलिश कैंडल है ये। तो ऐसी कैंडल बने तो वहां रुक जाना है, बुक नहीं करना। फिर जिसने 2 लॉट बाय कर रखे, एक लॉट बुक करो, दूसरे लॉट को राइड करो। और टारगेट कुछ नहीं होता फ्रेंड्स, टारगेट बस दो ही बंदों को पता है, एक भगवान को पता है, दूसरा बेवकूफ को पता है। मार्केट का कोई टारगेट नहीं होता, जो तुम हम जैसे लोग जो बनाते हैं टारगेट, मार्केट अगर तोड़ना चाहे ना, सटाक से तोड़ के आगे बढ़ जाए। अब आप ही देखो, इसने, ये हमारी स्ट्राइक 37,600 की है, 78 पे हमने बाई किया था इसको, और हाई मारा इसने 403 का, 405 का, 403 का मारा इसने हाई। तो आप खुद ही लगा लो, अगर महीने में आपने एक ही हथौड़ा सही मार दिया, पूरे मंथ में जितना भी लॉस करा होगा आपने, एक दिन में रिकवर हो जाएगा जी, आप करके दे देगी ये रिकवर, अगर सही ढंग से करी, सही हर चीज को तरीके से करना, ये चीज कहना चाहता हूँ। यही देख लो ना आपने, 78 से सीधा 400 पे, 320 पॉइंट मायने रखता है। और रिवर्सल भी उतना ही दिया इसने आज, बाकी वो हमारी इस पैटर्न के अंदर नहीं है, ये अलग पैटर्न बना है, जो ये बनाया है बैंक निफ्टी में, ये पैटर्न अलग बना है, यहाँ से ये घूम गई, क्यों घूम गई, ये अलग पैटर्न है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, जब मैंने मार्केट को 3 साल दे दिए थे, उस टाइम को इतना इतना टाइम देने के बाद में भी मैं इस मार्केट को समझ नहीं पाया। क्या होता था, जो सैलरी, जॉब जॉब से जो पैसा मिलता था उसका आधा पैसा इसमें लगाया और डुबो दिया, सैलरी आती थी, आधा इसमें लगाया, डुबो दिया, लाया लगाया डुबो दिया, लाया लगाया डुबो दिया, बस ये चलता रहा 3 साल तक। लास्ट में जाके इतना फ्रस्ट्रेटेड हो गया इस मार्केट से, मैं इतना दुखी हो गया था कि बस दिमाग में यही था कि शेयर मार्केट मेरे लिए है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये मार्केट मेरे लिए बनी ही नहीं है। तो उस टाइम पे आस ही छोड़ दी थी बिल्कुल। तो इस वाली स्ट्रेटजी के भरोसे, ओनली इस बीबी ट्रैप के भरोसे 2 महीने में मेरा अकाउंट ग्रीन, जिस पहले रेड 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 रहता था, 2 महीने बाद में ग्रीन 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 कंटिन्यूसली, जब भी बीबी ट्रैप बनता था ग्रीन में ही कन्वर्ट होने लगा। ये इसकी पावर है। और उस टाइम पे जैसे मैं एक नॉविस ट्रेडर ही मान लो मेरे को भी,
क्योंकि 3 साल तो बहुत ही हो जाते हैं, बहुत से सीख भी जाते हैं, लेकिन मैं नहीं सीख पाया था उस टाइम पे। तो 3 साल के बहुत से लोग हैं, कम के भी हैं, जो ये वो वाली जो मैंने फेस करी थी प्रॉब्लम, वो आज भी कर रहे हैं फेस। और वो अपना पैसा, हार्ड मनी, मतलब जो फैमिली के लिए जो पैसा होता है, वो शेयर मार्केट में घुसा देते हैं। और ये एक ऐसी जगह है जहाँ आप लूज भी कर देगा तो किसी को बता भी नहीं सकते, फैमिली को बता भी नहीं सकते कि मेरे पैसे मैंने शेयर मार्केट में लगाए और डुबो दिए। अंदर ही अंदर टेंशन इतनी हो जाती है, डिप्रेशन में की सिचुएशन आ जाती है। तो इस ओनली इस स्ट्रेटेजी के सहारे में इसने मतलब कि 2 महीने के अंदर मेरी जो चार्ट देखने का नजरिया था, ट्रेडिंग करने का जो तरीका था, ट्रेडिंग स्किल पूरी बदल के रख दी इसने। मतलब कि जब प्रॉफिट जब आता है ना, सब कुछ अच्छा लगता है, हर चीज अच्छी लगती है। और जब लॉस होता है ना, अंदर ही अंदर दुखी रहते हैं बस। किसी से बात नहीं करना, मतलब गुस्से में बात करना, हर ये चीजें होती है, मेरे साथ भी होती थी। लेकिन आज आई एम एज ए प्रोफेशनल ट्रेडर, आई एम एक्सपीरियंस ऑफ 9 years इन मार्केट, स्टॉक मार्केट। तो इसी के आप और एग्जांपल देख लेते हैं। इसका आ जाइए 1 आवर पे। 1 आवर पे और भी बेहतरीन काम करती है। इसमें तो खैर आपका डाटा ज़्यादा नहीं मिलेगा, 1 महीने से ऊपर। फ्यूचर के उसमें मैंने फ्यूचर का इसलिए लिया है क्योंकि स्पॉट पे आपका वीवैप नहीं मिलेगा, वीवैप जो है। लेकिन हमें अगर एनालाइज करनी है तो स्पॉट के चार्ट पे भी हम कर सकते हैं। उसमें क्या कर लेना है हमें, वीवैप के ना लग के इसमें हम एक SMA लगा लेंगे, कितने का, 5 का। 5 SMA हमारा वीवैप का ही काम करेगा बड़े टाइम फ्रेम पे। और जो इसकी फील्ड है इसको लगा देंगे हम हाई पे, ये। और फ्रेंड जो बड़े इंट्रा इसका टाइम फ्रेम पे भी बात कर लेते हैं पहले। आप इंट्राडे के लिए 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट तक जा सकते हो। आवरली पे भी जा सकते हो, लेकिन आवरली का असर 2 दिन तक रहता है अगर बीबी ट्रैप बन गया तो आवरली पे। और डे पे बन गया तो हफ्ते हफ्ते, महीने महीने तक चलती है ट्रेड। तो टाइम पीरियड आप नोट कर लीजिए, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट्स और आवरली इंट्राडे के लिए। और पोजिशन जाने के लिए आप 1 आवर, 1 डे जा सकते हो। मैं आपको उसका एग्जाम्पल दिखाता हूँ अभी। ये देखो, बैंक निफ्टी में बेबी ट्रैप बनाया, ये पूरा दिखाता हूँ। कैप अप हुआ, फर्स्ट कैंडल, सेकंड ने बेबी ट्रैप बनाया, थर्ड कैंडल ने बाहर नीचे आया लेकिन लो नहीं तोड़ा, थर्ड, फोर्थ ने भी नहीं करा, फिफ्थ ने भी नहीं, सेवंथ ने इसने लो तोड़ दिया। लेकिन हमें एंट्री कहाँ लेनी है, वी फैप या 5 SMA, अगर आप बड़ा टाइम फ्रेम है इसके पास ले लेनी है। आपका थर्ड कंडीशन फुलफिल, बस एंट्री मारनी है आपको यहाँ पे। SL कहाँ रखना है, हाई का 5-10 रुपए ऊपर, बस। और आप खुद चेक करिए, फर्स्ट टारगेट ये है, सेकंड टारगेट हमारा लोअर मीडियन है, और थर्ड टारगेट तो आपको पता ही होगा, श्रद्धानुसार, इमोशन, इमोशन वाला टारगेट है वो। इमोशन जितना आपका मन कहे उतना बुक कीजिए। इसमें फर्स्ट टारगेट तो हमारा यहीं बुक कर लेते हैं। अगर 2 लॉट लिए थे, एक लॉट यहाँ पे बुक कर लीजिए और दूसरे लॉट को इसके लोअर मीडियम तक राइड कीजिए। आप खुद ही चाहे देख लीजिए। अगर आपने वीवाई के पास यहाँ पे थी 38,500 पे इसको बाई करा है, 38,500 से 37,400 लेके चलिए, 38,500, 600, 1100 पॉइंट कितने दिन में। हम कंडीशन तो आपकी 4 तारीख को बनी, लेकिन इसकी एंट्री हमें मिली 5 तारीख को।
तो 1 2 3 और ये 4 दिन, हद मार के 4 दिन। और अगर आप काउंट करते हो इसको एंट्री से, तो 3 दिन में आपकी 1100 पॉइंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं फ्रेंड्स, बहुत ज्यादा। इसमें ऐसे ऐसे टारगेट दे के जाती है, आप यकीन नहीं करोगे फ्रेंड्स। और एक चीज और मैं बता दूं आपको, जो ये जब भी आपका महीने में इंडाइसिस में इसके चांसेस कितने हैं बनने के, महीने में ये 5 से 6 से 7 बार, मिनिमम 6 से 7 बार तो बनेंगे ही बनेंगे। और जो हमारे स्टॉक हैं, उस स्टॉक में 1 से या 2 बार ही बनेंगे। समझ रहे हो? अगर एक भर भी आपका ट्रेड सही लग गया ना, एक हथौड़ा भी आपने बीबी ट्रैप का सही मार दिया, छप्पड़ फाड़ के पैसा देगी, छप्पड़ फाड़ के। बस ये है रूल और रेगुलेशन के हिसाब से और डिसिप्लिन, जो इसकी कंडीशन है उसके हिसाब से चलोगे, कभी मार नहीं खाओगे इसमें। ये देखो, गैप अप हुआ, फर्स्ट कैंडल बाहर, फर्स्ट कैंडल बीबी ट्रैप बनाई, सेकंड कैंडल बीबी ट्रैप बनाई। अब हमें क्या करना है, इसका प्रीवियस कैंडल का लो तोड़ के वीवैप या 5 SMA आप बिगर टाइम फ्रेम का ले सकते हो इसका। तो इसने सेकंड कैंडल नहीं करी, थर्ड नहीं करी, फोर्थ नहीं करी, फिफ्थ नहीं करी, सिक्स्थ में जाके इसने वीवैप 5 SMA और वीवैप जो भी आप कहो उसको, बड़े टाइम फ्रेम में 5 SMA इसका 5 SMA को तोड़ के और इसकी क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग दे दी। अब एंट्री कहाँ लेनी है, SMA के पास। तो हमारी एंट्री कहाँ बनी, नेक्स्ट डे। ये आपका 5-15 3-15 की कैंडल है। नेक्स्ट डे जैसे ओपनिंग हुई, आपको एंट्री ले लेनी है और एसएल जरूर लगा देना, सिस्टम का, माइंड का कभी नहीं लगाना। एसएल इसके ऊपर जो प्रीवियस डे का हाई है उसके ऊपर लगा के छोड़ देना है। तो यहाँ आपने एंट्री ली 36,500 लेके चलते हैं हम, 36,500 से लेके, ये देखो फर्स्ट टारगेट हमारा ये है। फर्स्ट टारगेट में 500 पॉइंट दे दिए इसने। सेकंड टारगेट हमारा ये है, सेकंड टारगेट में आपका 400, 500 और 400, 900 पॉइंट। कितने दिन में, 1 2 3 दिन में 900 पॉइंट। 900 पॉइंट का मतलब समझ रहे हो फ्रेंड, ऑप्शन में कितना होता है, छप्पड़ फाड़ के होता है, बोरा भर के। ये देखो, हाँ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं फ्रेंड्स, वो भी आपको जरूरी थोड़ा सा ध्यान में रख के, कि कभी भी जैसे बेबी ट्रैप की कंडीशन बनी और हमारा वी वैप के ऊपर ना जाए, और गैप डाउन हुआ है, बेबी ट्रैप बना है और इसका हाई नहीं तोड़ के जा रहा, ऊपर क्लोजिंग नहीं दे रही और इसका लो तोड़ते हुए नीचे जा रहा है, उस दिन यूँ समझ लेना प्राइस बहुत तेजी से गिरेगा। अगर गैप डाउन हुआ है और बेबी ट्रैप बना है और क्लोजिंग नीचे की साइड करते जा रहा, ऊपर की साइड अगर नहीं कर रहा तो बहुत तेजी से गिरेगा, ये याद रख लेना। और एक चीज और देख लेनी है फ्रेंड्स, कि इसमें कभी भी, मैं आपको एक चीज बताता हूँ, ये यही दिखा देता हूँ आपको। कभी भी प्राइस, आपने ये चीज तो पैसे पढ़ ही ली होगी आपने, नेट पे पढ़ ली होगी, गूगल पे पढ़ ली होगी, तो ज्यादा मैं क्या बताऊंगा, थोड़ा बहुत समझाऊंगा इसके बारे में। लेकिन जब भी ये चीज बने, थोड़ा सतर्क हो जाना है इसमें, कि उस दिन तो इसका लो टूटेगा नहीं। तो क्या देखना है इसमें, जिस टाइम फ्रेम पे भी आप काम कर रहे हो, जिस टाइम पे भी बीबी ट्रैप बना है, उस टाइम फ्रेम पे देखना है कि इसकी जो कैंडल जो फर्स्ट कैंडल बनी है उसका ओपन हाई तो नहीं बना, ओपन लो तो नहीं बना, ये जरूर चेक कर लेना है। जिस दिन भी अगर प्राइस गैप अप हुआ और ओपन लो बना दिया इसने, यहाँ पे क्या करा, ओपन लो बना के
गया ये ओपन लो जिस दिन भी बन गया उस दिन मार्केट को उसका लो तोड़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। और जिस दिन फूड और अगर इसने तोड़ दिया उसी दिन तो बहुत तेजी से नीचे जाएगा प्राइस, मार्केट पूरी फॉल कर देगी। अब आप दिखाता हूं मैं एग्जांपल। यहाँ पे ओपन लो बनाया, मार्केट पूरा दिन एक रेंज में रहा यहाँ तक, लेकिन इसका लो नहीं तोड़ पाई। ये देखो यहाँ खुली और मार्केट ने यही, मैं आपको एक मिनट, ये इसका लो है और मार्केट तोड़ ही नहीं पाई। तोड़ा कब? नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे तोड़ के नीचे। ये चीज बता रहा हूँ। सेम चीज आपका ओपन हाई बनेगी जो कि गैप डाउन में बनेगी। समझ गए? और मैं इसका डिसएडवांटेजेस बात कर रहा था आपसे। डिसएडवांटेज क्या है कि वो भी एक बीबी ट्रैप की तरह ही एक स्ट्रेटेजी है। उसका नाम है वैसे बीबी ब्लास्ट। सेम ऐसी बनती है, ओपन हाई ओपन लो बना के, और गैप अप होती है, गैप डाउन होती है, बॉलिंजर बैंड के बाहर बनती है। जैसे इसमें ये कंडीशन होती है, सेम कंडीशन, तीनों कंडीशन होती है, लेकिन उसमें जो थर्ड कंडीशन है ना कि वी वेब के नीचे आके क्लोजिंग देता है, वो चीज नहीं होती उसमें। उसमें क्या होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ बोली बीबी ट्रैप बना, कितनी तेजी से नीचे आ गया। हाँ ये चीज बता रहा हूँ। इसका डिसएडवांटेजेस कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, लेकिन जब भी ऐसा बने तो थोड़ा इस पे भी सतर्क रह के काम कीजिएगा, नहीं तो दुखी हो जाएगा मार्केट। सॉरी। जैसे ये हमारी फर्स्ट कैंडल बाहर बनी 30 मिनट्स की, सॉरी इससे पहले क्या है, गैप डाउन हुई, गैप डाउन हुई फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन बाहर बनी बेबी ट्रैप। थर्ड कंडीशन हमारी क्या है, एसएमए के ऊपर या वी वेब के ऊपर आके क्लोज करनी चाहिए, लेकिन इसने क्या करा, ना ही एसएमए के ऊपर गई, ना ही वी वेब के ऊपर गई, और ये इसने प्रीवियस जो कैंडल है उसका लो तोड़ते हुए नीचे की साइड डाउन करा। उस दिन मार्केट गिरती ही गिरती है। जैसे कि ये देखो, इस कैंडल ने यहाँ पे तो है, ये यही बता दिया कि ये ऊपर नहीं जाएगी। इस कैंडल ने, इसका वैसे तो फर्स्ट कैंडल का लो यहीं तोड़ दिया इसने, और इसका हाई चांसेस है कि नीचे ही जाएगी मार्केट। जैसे ही इसके लो तोड़ते हुए नीचे की साइड क्लोजिंग दे दी, जैसे इसने यहाँ का लो, इस कैंडल का लो तोड़ते हुए नीचे क्लोजिंग दे दी, नीचे ही जाएगा ये। ऐसी कंडीशनों से बचना है। तो एक दो बीबी ट्रैप पे, 1 आवर पे, 30 मिनट्स पे, ये आपको मैनुअली चेक करना है फ्रेंड्स। ये देखो यहाँ यहाँ पे भी बना है ये, इसका डिसएडवांटेज ये देखो, बाहर बनी बीबी, गैप डाउन हुई, गैप डाउन हुई, बाहर बनी बिल्कुल कैंडल, और इसका ऊपर गया, लेकिन वी वेब से फ्रेंड जो ये आपने बनाई यहाँ पे, इसने क्या करा, गैप डाउन हुआ और बेबी ट्रैप की कंडीशन बनाई, ऊपर गया, लेकिन 5 के ऊपर नहीं गया। फिर इसने क्या करा, ब्रेक डाउन करा, क्लोजिंग नीचे करी, और
रिजल्ट आपके सामने, ये देखो, नीचे नीचे नीचे, पूरा दिन नीचे, नेक्स्ट डे भी नीचे, उसके नेक्स्ट डे भी नीचे। ये देखो, यहाँ पे भी इसका डिसएडवांटेज है, हाई नहीं तोड़ा इसका, लो तोड़ा, सीधा नीचे। तो यहाँ थोड़ा सा बच के रहना, बेबी ट्रैप की जो कंडीशन है कंफ्यूज कर देगी थोड़ा, जो नए नए हैं। मुझे 1 से 2 महीने लगे थे इसको, पहले इसको आप, मैं तो इतना कहता हूँ कि पेपर ट्रेडिंग कीजिए इसके ऊपर 2 महीने कम से कम, 2 महीने पेपर ट्रेडिंग के बाद में इसको अपने मैनेज मनी मैनेजमेंट के हिसाब से लगाइए, आपके कितने पैसे हैं उस हिसाब से लॉट बाई कीजिए, 100% डेफिनेटली काम करेगी। ये देखो कितनी बुरी तरीके से गिरा। इसमें क्या होता है कि जो ट्रेडर होते हैं ना, गैप अप हुआ तो उनको ये लगता है कि मार्केट आज तो गैप अप हुआ है बहुत बढ़िया, बढ़िया से, और ऊपर ही ऊपर जाएगा। लेकिन जिस आपको अगर अब बेबी ट्रैप पता है तो आप धोखा थोड़ी खाओगे, समझ रहे हो बात को? धोखा थोड़ी खाओगे कि मार्केट ऊपर खुला है और फर्स्ट कैंडल भी इतनी बुलिश बना दी और बेबी ट्रैप बन रहे हैं, तो थोड़ा सतर्क हो जाइए। वहां पे गैप, क्या पता बेबी ट्रैप बन के प्राइस नीचे आने वाला है, ले तो सकते हो उसमें। यही है इसमें कि जैसे कि यहाँ पे ये कैंडल बनाई बुलिश कैंडल, नेक्स्ट कैंडल भी बुलिश, लेकिन बेबी ट्रैप बन गया, सतर्क हो जाइए कि अब प्राइस ऊपर नहीं जाने वाला। इसने क्या करा, थर्ड कैंडल टच करके इसके, और फोर्थ फिफ्थ कैंडल ने इसका ब्रेक लो करके यहाँ पे आ गई। हमें लेकिन एंट्री कहाँ लेनी है इसके, 5 SMA या वीवीआर के पास में। जैसे ही 5 SMA का पास आया एंट्री, और एंट्री 38,700 से लेके सीधा फर्स्ट फर्स्ट टारगेट का मौका ही नहीं दिया कैंडल ने। कैंडल क्लोज हुई, और फ्रेंड्स बहुत है ये, 38,700 से 37,700 ही लेके चल रहा हूँ मैं, 1000 पॉइंट मायने रखता है फ्रेंड्स। इतनी रिलायबल स्ट्रेटेजी है ये, बैक टेस्टेड है। मैं 9 साल से इसको यूज कर रहा हूँ, पिछले 9 साल से, और 87% एक्यूरेसी के साथ में आज भी आज भी जब भी इसमें बेबी ट्रैप बनता है, मैं आज भी अप्लाई करता हूँ इस स्ट्रेटेजी को। बहुत पावरफुल स्ट्रेटेजी, आप किसी में भी लगा लीजिए इसको, कोई भी टाइम फ्रेम पे। और अगर जो ऑफिस जाने वाले बंदे हैं, वो आवरली या डेली का चार्ट पे, ये तो है हमारी आवरली की, मैं आपको डेली पे भी दिखाता हूँ। इसमें डेली में कितने बड़े बड़े टारगेट्स होते हैं इसके। ये हुआ, लेकिन इसने क्लोज करके नीचे नहीं आई कैंडल। इससे ज्यादा बेटर आप इसका फ्यूचर का चार्ट यूज कीजिए। ये देखो, ये देखो, मैं बता रहा हूँ ना फ्रेंड्स, डे पे तो ये देखो हफ्ते से भी ज्यादा, 1 2 3 4 5, यानी कि 23 तारीख से लेके 7 तारीख, 7
15 दिन 15-20 दिन आराम से ये ट्रेड चली गई। क्या करा इसमें, ये कैंडल फुल बुलिश, गैप अप हुई। नेक्स्ट कैंडल, फर्स्ट कैंडल में बीबी ट्रैप बना, डे टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। फर्स्ट कैंडल में बीबी ट्रैप बना, सेकंड ने भी बीबी ट्रैप बनाया, थर्ड कैंडल ने क्या करा, इसका लो ब्रेक करा, लेकिन लो तो ब्रेक करा लेकिन 5 SMA के नीचे अच्छे से क्लोज नहीं करा। और जो फोर्थ प्रीवियस कैंडल का तो लो ब्रेक कर दे, लेकिन इसके नीचे वी वेब के नीचे आया, तो नेक्स्ट डे इसका वी वेब के भी नीचे आ गया, ये आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई। यहाँ आपको एंट्री बना लेनी है और टारगेट आपका 5 SMA, फर्स्ट टारगेट। आपने देखा टारगेट इसका, यहाँ पे, यहाँ से आपकी एंट्री 33,300 से लेके 27,800 लेके चले। कितने पॉइंट हो गए, 27,000, 3,000 पॉइंट डे टाइम फ्रेम में, 3,500 पॉइंट लेके चलिए आराम से डे टाइम फ्रेम। ऐसे फ्रेंड्स यकीन करो, यूज करके देखो इसको, क्योंकि उस टाइम का जो दर्द था देखा है ना मैंने, मार्केट ने जो मेरे को दर्द दिया था, तो वो मेरे को अभी भी याद है, मैं भूल नहीं सकता उस चीज को। बहुत बहुत ही ज्यादा दर्द देती है जब ये मार्केट देती है, क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास नॉलेज नहीं थी मार्केट की, लेकिन आज नॉलेज है, अच्छी खासी नॉलेज है शेयर मार्केट। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आज भी आते रहते हैं शेयर मार्केट में, बहुत लोग आते हैं नहीं, तो उनके लिए क्या है, उनके लिए कुछ बेनिफिट हो जाएगा इसके लिए, कम से कम लूज तो नहीं करेंगे वो। जिस आज से, जिस होप से वो आए हैं मार्केट में कि हाँ मार्केट से कुछ पैसा, साइड इनकम हमारी जनरेट हो जाए और सैलरी भी आती रहेगी, उनके लिए मैं जो मेरे साथ हुआ है, मैं नहीं चाहता औरों के साथ भी हो कि सैलरी भी उतनी अच्छी नहीं थी। एक मैं सेल्समैन ही था, 17-18 हजार रुपये मिलते थे, इसमें से आधे पैसे मैं यहाँ लगा देता था। ऐसे ही बहुत से होते हैं जो जिनकी सैलरी 20,000, 25,000, 30,000 से की हद मार के, मोस्टली इतने मिलेंगे आपको, मिडिल क्लास के लोग जो हैं इतने ही मिलेंगे आपको, और वो अपनी सैलरी यहाँ लाके इस आस में कि कुछ पैसा यहाँ से बना लेंगे हम, इस होप में। लेकिन उनका क्या होता है, बिना नॉलेज के पैसा जाता ही जाता है। इस मार्केट में आपको ज्ञान देने वाले बहुत मिलेंगे, लेकिन यहाँ तक मैं इतना कहता हूँ, यहाँ तक कि पैसा लेने के बावजूद भी सही ज्ञान नहीं देता, कोई भी नहीं देता। मैंने खुद ने ये चीज करी, इस ये चैनल के पास मैंने कोर्स लिया, लेकिन उसमें मेरे पैसे बिल्कुल बर्बाद गए। नाम नहीं लेना चाहूंगा मैं, लेकिन कहते हैं ना, जो एक्सपीरियंस होता है सब कुछ सिखा देता है। वो एक्सपीरियंस सबसे बड़ा गुरु, टीचर, मेंटोर सब है एक्सपीरियंस। मैंने बहुत कुछ दिया इस मार्केट को, बहुत कुछ, जब जाके आज मैं इस लेवल पे खड़ा। तो मैं बस उन्हीं को डिलीवर करना चाहता हूँ जो नए नए आए हैं, जो लॉस कर रहे हैं बहुत ज्यादा, मार्केट से परेशान हो गए, फ्रस्ट्रेटेड हो कि वो ये सोचते हैं कि मार्केट में हम पैसा नहीं कमा सकते, मार्केट हमारे लिए नहीं बनी। तो उनके लिए कहता हूँ 2 महीने डिसिप्लिन के साथ और जो उसके रूल रेगुलेशन के साथ में अगर अप्लाई करते हो इस पर, जब भी बीबी ट्रैप बने, पैसा बहुत देके जाइए इसमें। 1-2 बार होंगे स्टॉप लॉस, मैं ये नहीं कहता स्टॉप लॉस नहीं हिट होंगे स्टॉप लॉस, लेकिन जो जिस दिन चल गया ना, छप्पड़ फाड़ के देगी पैसा। फिर ये उन्हीं लोगों के लिए, नए लोगों के लिए। मैं नहीं समझता कि जो मार्केट में 6 महीने, साल भर, 2 साल, 3 साल तक है, उनको अच्छी नॉलेज है, वो भी मैं समझता हूँ वो भी एक नोविस ट्रेडर ही है। मार्केट ऐसे ऐसे रंग दिखाती है, ऐसे ऐसे पलटती है मार्केट
कि आप यकीन नहीं करो, खासकर ऑप्शंस में। ऑप्शंस बहुत डायनामिक है। अगर जब भी बीबी ट्रैप बने, इंडाइसिस में बने बीबी ट्रैप, जैसे कि आपके निफ्टी, बैंक निफ्टी में बन गया, बैंक निफ्टी में बना है, तो ये समझ लीजिए कि उसके जो वेटेज वाले स्टॉक्स हैं, निफ्टी के जो वेटेज वाले स्टॉक हैं, उसमें जरूर बना होगा बीबी ट्रैप। जैसे कि ये देखिए, हमने 5 मिनट्स का एक्सपायरी डे वाले का हमने 7 तारीख का करा था, बीबी ट्रैप बना था ये वाला। तो ज्यादा वेटेज वाले HDFC ले लीजिए, HDFC बैंक, ये रहा। इसका मैं आपको दिखाता हूँ, और इसका स्टॉक में भी देखते हैं। जैसे बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का कोई फेमस स्टॉक कौन सा हो? HDFC बैंक, जिसकी ज्यादा अच्छी वेटेज है उसकी भी, उसमें देखते बनाया नहीं बना। HDFC बैंक, ये आ गया आपका HDFC बैंक। ये देखो 1 आवर में गैप अप हुआ, गैप अप के बाद में सेकंड कैंडल ने हमारा बेबी ट्रैप बनाया, और ब्रेक, थर्ड कैंडल ने इसकी सेकंड कैंडल को ब्रेक करा, और कभी भी एंट्री वी वेब से दूर नहीं लेनी। इससे, इस कंडीशन में दूर है, छोड़ दो। जब भी इसके पास जाए, हमारी कंडीशन तो फुलफिल, इसके पास जाए या इसके नियर जाए थोड़ा सा, ये थोड़े से दूर है इसमें, ये ना, ये काफी दूर है, काफी पॉइंट्स का। ऑप्शन में मार खा जाओगे अगर तुमने यहाँ ले ली। इस कंडीशन में क्या है, यहाँ पे आपने एंट्री बनाई और रिजल्ट आप खुद देख लो। ये देखो, डाउन डाउन, आज भी डाउन, और ये जाएगा आपका इस मूविंग एवरेज के पास, इसका यहाँ तक। एक और स्टॉक ले लेते हैं, SBI। मैनुअली जरूर चेक कर लेना है, हर इंडिकेटर है इसके भी, लेकिन मैनुअली जरूर चेक कर लेना। SBI ने बनाया, ये देख, बाहर बना, लेकिन 17 को बाहर बनाया आवरली टाइम फ्रेम पे, लेकिन इसने ये गया, ये गया, वेब के नीचे आया, और इसका जाते जाते दिया, जाते जाते 500 से सीधा 580 लेके चल लो, सीधा 20 पॉइंट ऑप्शन में, पता है, समझ रहे, बहुत कह रहा हूँ फ्रेंड्स। अगर एक दिन में अगर आपका हथौड़ा सही चल गया ना इस स्ट्रेटेजी के ऊपर में, 3 साल तक, क्यों 3 साल तक मार्केट से परेशान हो गया, समझ में नहीं आते कहाँ बाई करूँ, कहाँ सेल करूँ। बस एक होता है ना गैम्बलिंग, जो गैम्बलिंग होती है उस तरीके से करता था, परेशान हो गया था, पैसे ऐसे जा रहे थे। सैलरी सैलरी से जो पैसे आए उसका 50% इसमें, वो सब चले जाते थे। हर दिमाग में इतनी टेंशन हो जाती, फ्रस्ट्रेटेड हो जाता था बिल्कुल। लेकिन ट्रेड करो, कम करो, लेकिन सुखी करो। खैर इंट्राडे भी होती है, बिल्कुल छोटे टाइम फ्रेम पे। ये मैं उनके लिए है जो नई नई मार्केट में आए हुए हैं, 5-6 महीने से, साल भर, 2 साल से, यहाँ तक कि 3 साल, 3 साल वालों को भी अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं होगा मार्केट का, वो भी लॉस ही करते होंगे। तो
ये स्ट्रेटेजी उनके लिए एक कहा ना मैंने संजीवनी बूटी तरह काम कर रही है उनके लिए।